इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए अब सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी दीपक दुबे का, जो इस वक्त जंतर मंतर पर जहां पर ये खिलाड़ी धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। दीपक, आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि अब लड़ाई आमने सामने आ गई है। बृजभूषण जिनका बयान सुना वो भी झुकने को तैयार नहीं है कि मैं किसी की दया पे नहीं अध्यक्ष बना हूं। सवाल यह है कि खिलाड़ी कल खेल मंत्री से मिले, वहां पर भी बातचीत हुई, तब भी कोई समाधान नहीं निकला। तो ये समाधान कब निकलेगा, कैसे निकलेगा? कोई बीच का रास्ता है? क्योंकि सरकार तो ये कह रही कि नियम हम बनाएंगे, थोड़ा बीच का रास्ता आप निकालिए, तभी इस विवाद का अंत होगा। तो आगे खिलाड़ियों की क्या रणनीति नजर आएगी? बता दें कि ये लड़ाई लंबी चलने वाली है और आर पार की लड़ाई भूषण की तरफ से हो या फिर खिलाड़ियों की तरफ से हो। खिलाड़ी 2 घंटे से प्रमुख खिलाड़ियों की अगर मैं बात करूं तो बजरंग पुनिया की बात करूं या फिर साक्षी मलिक की बात करूं, विनेश फोगाट और रवि दहिया, ये सभी 2 घंटे से यहाँ जंतर मंतर पर मौजूद नहीं है। ये सभी अपनी एक आपस की बैठक कर रहे हैं बंद कमरे में, जहाँ पर ये रणनीति तैयार की जा रही है कि आखिर कल जो 3.25 घंटे की बैठक अनुराग ठाकुर के साथ हुई है, जो अपनी बातें और दलीलें इन्होंने रखी है, उसको किस तरह से संजीदगी से अनुराग ठाकुर ने लिया है और क्या कुछ उन्होंने इन सभी को बोला हुआ है कि क्या हाँ उस तरह से हम कार्रवाई आने वाले समय में करेंगे, क्या उन बातों से संतुष्ट है। इसी को लेकर ये संतुष्ट नहीं है, जैसा कि हमारे सूत्र बता रहे इन खिलाड़ियों के जो करीबी हैं कि वो संतुष्ट नहीं है। यही वजह कि एक करीबी अपने 4 लोगों की एक बैठक इस वक्त की जा रही है और 2 घंटे से ये बैठक चल रही है। 2 घंटे की बैठक खत्म होते ही कुछ ही समय के बाद ये सभी यहाँ पर पहुंचेंगे और इनके अपने मुख्य कोच से बातचीत करेंगे और अपना जो विचार विमर्श है उनके सामने रखेंगे। उसके बाद जो इनके कोच हैं उनका अनुभव अपने साझा करते हुए रणनीति तैयार करेंगे कि आखिर आगे की लड़ाई किस तरह से लड़नी है। दीपक मैं चाहूंगा भी कि आप हमारे दर्शकों को दिखाएं कि अभी क्या हलचल हो रही है, किस तरह से खिलाड़ी अभी भी वहां पर डटे हुए धरना प्रदर्शन पर, तस्वीरें दिखाएं। जी, मैं कैमरा में कहूँगा दिखाने की कोशिश करें। अभी यहाँ पर जो कुछ खिलाड़ी हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, हालांकि खा पंचायत से जुड़े हुए जो लोग हैं वो भी यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँच गए हैं। खा पंचायत ने अपना समर्थन इन सभी को सुबह ही दे दिया था और दोपहर के बाद से ही यहाँ पर सभी पहुँचना शुरू हो चुके थे और यहाँ पर अनाउंसमेंट किया जा रहा है ये कि कुछ ही समय के बाद रवि दहिया हो या फिर विनेश फोगाट हो, बजरंग पुनिया हो, ये सभी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और पहुँचने के बाद यहाँ पर एक अपनी जो लोग हैं इनके करीबी उनसे बातचीत करेंगे और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कुछ समय के बाद, ये देख आप सीधी तस्वीरें दिखाने की हम कोशिश करते हैं। ये आ गए यहाँ पर तमाम जो अन्य खिलाड़ी हैं आना पहुंचना भी शुरू हो चुके हैं और उसी के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब यहाँ पर पहुँचेंगे और अन्य खिलाड़ी और जो बैठक चल रही थी, बैठक का ही यही नतीजा है कि अन्य रवि दहिया आ चुके हैं बैठक से। अब जो अन्य खिलाड़ी हैं वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये निर्णय लिया जाएगा कि आगे की रणनीति क्या बनानी है, क्योंकि खेल मंत्री से जो बातचीत हुई उससे ये संतुष्ट नहीं है। खेल मंत्रालय की जो बैठक कल हुई थी अधिकारियों के साथ, उनके अधिकारियों की बातचीत से ये संतुष्ट नहीं है, इसलिए ये रणनीति अपनी बनाने की कोशिश पूरी तरह से कर रहे हैं। क्योंकि इन्होंने जो पासा फेंका है और जिस तरह से इन्होंने कदम आगे बढ़ाते जा रहे हैं उससे पीछे बैकफुट पे आना इनके लिए नामुमकिन सा हो गया। यही वजह है एक तरफ बात की जाए तो जो अध्यक्ष हैं वो अपनी बातों पर अड़े हैं। वो 5 बजे तकरीबन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और कुछ ही समय के बाद यहाँ पर 5 के बाद यहाँ पर इन सभी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर आगे की लड़ाई किस तरह से दोनों तरफ से लड़ी जानी है। हालांकि खेल मंत्रालय हो या फिर अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय खेल मंत्री हैं वो खुद इस पूरे मामले को सुलझाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी बातचीत की, लेकिन नतीजा कुछ अभी तक निकलता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये खिलाड़ी वो है बिल्कुल नतीजा अभी तक नहीं निकला है। और सवाल यही है दीपक कि